अगर आज भी आप नेल कटर को सिर्फ नेल काटने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर आज की वीडियो आपने लाजमी देखनी है। नेल कटर का ऐसा हैक बताऊंगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। अगर पानी में मोबाइल गिर जाता है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ਅੱਜ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ है तो इसकी वीडियो ਨੂੰ फुल देखना है। अगर एलुमिनियम का छोटा सा भी पीस है तो उसको संभाल के रख लें, आपकी हज़ारों की बचत होने वाली है। किस तरह ये छोटी सी गोलियों से आप घर के तमाम चूहों को भगा सकती हैं। इसके अलावा और भी ज़बरदस्ती टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में शेयर की जाएंगी, तो वीडियो को फुल देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया अवैस। आज की टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इस्त्री की तार जो होती है वो बहुत ज़्यादा बिखरी रहती है। अगर आप उसको इस तरह बांध के रखती हैं इस्त्री के ऊपर तो वो खुल जाती है, और खुलने पे क्या होता है, जब आप इस्तेमाल में लाती हैं तो दोबारा बिखर जाती है। तो आपने सिंपल क्या करना है, तमाम वायर को इस तरह लपेट देना है। लपेटने के बाद आपने कुछ इस तरह जो इसका प्लग होता है, जो इसका स्विच होता है, उसके ऊपर आपने इस तरह हेयर कैचर जो होता है वो लगा देना है। इससे क्या होगा, तार अब खुलेगी नहीं। आप इसे जहाँ मर्ज़ी रखें और बेफ़िक्र हो जाएं। इस गर्मियों में अगर आप चाहती हैं आपकी हज़ारों की बचत हो, क्योंकि आप घर में पंखे भी चला रही हैं, लाइट्स भी चला रही हैं, ओवन भी चल रहा है और एसी भी चल रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा जो है ख़र्चा हो जाता है। और कपड़े लाजमी गर्मियों में इस्त्री भी किए जाते हैं, पहने भी जाते हैं। तो अगर आप इस्त्री करती हैं और इस्त्री करते हुए ये बहुत ज़्यादा जो है लोड लेती है, तो आपने सिंपल एलुमिनियम फॉइल के पीस को कुछ इस तरीके से इस्त्री के नीचे लपेट देना है। इससे क्या होगा कि जब आप कपड़े इस्त्री करेंगी तो आप एक साइड करेंगी, दूसरी साइड जो कपड़े की होती है वो खुद ब खुद आयरन हो जाएगी, यानी ये रिफ़्लेक्ट होगी और आपके कपड़े को जल्दी इस्त्री कर देगी। आप जहाँ एक साइड इस्त्री करती हैं उसके बाद दूसरी साइड करने के लिए इस्त्री को इस्तेमाल करती हैं, तो सिर्फ़ आपको एक साइड पे इस्त्री इस्तेमाल करने पे दूसरी साइड ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेस मिलेगी। तो लाजमी इसको ट्राई करिएगा, अपनी फ़ीडबैक से भी लाजमी आगाह करिएगा। अगर आपके घर में भी छोटे बड़े जैसे भी चूहे आते हैं तो आप उनको ख़त्म करना चाहती हैं, चूहों ने आपके नाक में दम किया हुआ है, आपके किचन की शेल्फ़ को, आपके किचन के कैबिन्स को ख़राब कर देते हैं, तो आपने सिंपल इस टिप को ट्राई करना है। आपने 1 चम्मच के करीब हार्पिक ले लेना है। हार्पिक जो वाशरूम साफ़ करता है, इसमें तेज़ाब होता है, आपने वो ले लेना है। साथ ही तकरीबन 1 चम्मच के करीब आपने सर्फ़ ले लेनी है। साथ ही साथ आपने 1 चम्मच के करीब इसमें बेकिंग सोडा डाल देना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने इसमें आटा डाल देना है। जितनी क्वांटिटी में आपने बनाना है उतनी क्वांटिटी में आपने इसमें आटा ऐड कर देना है। देखिए मैंने 2 चम्मच आटा ऐड कर दिया। अब इसको करूँगी मिक्स, और फिर साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आपने पानी डालते हुए ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना, इतना डालना है कि ये एक सख्त सी गोलियाँ जो है रेडी हो जाएँ, क्योंकि अगर पतला हो जाएगा तो गोलियाँ नहीं बनेगी, और अगर ज़्यादा सख्त होगा तो गोलियाँ फिर भी उनकी प्रॉपर शेप नहीं बनेगी। इसलिए आपने इतना नरम रखना है कि इससे आसानी से आप गोलियाँ बना सकें। अब जितनी आपने गोलियाँ लेनी है, जितने साइज़ की बनानी है, अगर बड़ा चूहा है तो बड़ी बना लें, अगर छोटा चूहा है तो उस हिसाब से छोटी गोलियाँ बना के रख लें। जहाँ जहाँ चूहे आते हैं वहाँ वहाँ रख लें, और आपने ख्याल रखना है अगर घर में बच्चे हैं तो इनको बहुत एहतियात से ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बच्चों को हाथ ना पहुँच सके। अगर आपसे भी किसी सूरत में बेहतियाती से मोबाइल पानी में गिर जाता है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, मोबाइल पानी में गिर जाए तो सबसे पहले आपने इसको पावर ऑफ़ कर देना है। पावर ऑफ़ करने का ये फ़ायदा होगा कि मोबाइल पे किसी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपने पावर ऑफ़ करने के बाद सबसे पहले फिर कपड़े से इसको साफ़ करना है, और जो अंदर पानी मोबाइल के चला गया उसको सोख करने के लिए आपने इसको चावलों के अंदर जो घर में इस्तेमाल होते हैं कुछ इस तरीके से आपने लपेट देना है, और तमाम चावल जो हैं इसके ऊपर इस तरह डाल के इसको चावलों के अंदर दबा देना है। दबाने से ये होगा कि इसके अंदर जितनी मोबाइल के अंदर वाली साइड पे पानी चला गया है या नमी चली गई है वो ये चावल सोख कर लेंगे और मोबाइल आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सिर्फ अगर आप नेल कटर को नेल काटने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं कि सफ़र में इसको साथ ले जाएं, तो आपने इस टिप को लाजमी ट्राई करना है। आपने जो की रिंग होता है जिसके अंदर आप चाबियाँ रखते हैं, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो चाबियों को लाजमी साथ लेके जाते हैं, तो आपने इस की रिंग के जो रिंग है उसको ओपन करने के बाद नेल कटर का जो ये होल होता है उसके अंदर आपने कुछ इस तरीके से कीज़ डालने के बाद इसको इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के पे ये आसानी से उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। और अब आप अगर घर में रहते हुए भी नेल कटर चाहिए होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपको
अंदाज़ा होगा कि आपने इसको की रिंग के अंदर एडजस्ट किया था। और अगर आपको घर से बाहर भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप आसानी से इसकी वजह से नेल काट सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास रिंगर नहीं है तो एक ज़बरदस्त आपके पास रिंगर रेडी हो गया जिसको आप आसानी से पिक कर सकती हैं। लाजमी इसको ट्राई करिएगा और फीडबैक से भी लाजमी आगाह करिएगा। अपनी सेकंड लास्ट टिप में मैं शेयर करूँ, जैसे कि आजकल नार का सीज़न है, नार बहुत अच्छे आ रहे हैं। नार छीलते हुए कुछ लोग नार को ऊपर नीचे से कट करने के बाद, सेंटर से कट लगाने के बाद एक एक दाना निकालते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसके अलावा हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो अगर आप भी अनार को काटते हुए सिंपल तरीके से काट लेते हैं और टाइम ज़्यादा लगता है तो आप इस टिप को लाजमी ट्राई करिएगा। आपने नार को कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद सेंटर से भी आपने कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। अगर चाहें तो इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लें। अदरवाइज़ अगर आप एक पीस को भी हल्का सा यूँ पुश करके इसके दानों को नरम कर लेंगी और उसके बाद इसको उल्टा करके छुरी की बैक साइड जो होती है उसकी मदद से इसको ठोकेंगी, इस पर ज़रब लगाएंगी तो अनार के अंदर जितने भी दाने होंगे वो बहुत आसानी से बाहर निकल आएंगे। जो एक एक दाना पकड़ के आप अनार के अंदर से निकालती हैं और आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप इस टिप को ट्राई करें। आप चंद सेकंड में ढेरों नार के दाने जो निकाल सकती हैं और इसको एंजॉय कर सकती हैं। अगर नार के दाने निकालते हुए आपके हाथ काले हो जाते हैं तो आपने सिंपल जो इसके ऊपर टूथपेस्ट लगा लेना है, लेकिन पहले ख्याल करें कि आप कोई ग्लव्स पहन लें क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है जो हाथ को काला कर देता है। तो अगर आप ग्लव्स वगैरह पहन लेंगी तो इससे आपके हाथ भी काले नहीं होंगे। और अगर आपके हाथ काले हो गए तो आप सिंपल उसके ऊपर टूथपेस्ट लगा लें और कुछ देर के लिए छोड़ दें, तो इससे क्या होगा, जो आपके हाथ हैं वो साफ़ हो जाएंगे। जब तक मैं अनार से दाने निकाल रही हूँ, मेरी अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएँ और आप इसी तरह यूनिक और नए आइडियाज़ से फ़ायदा उठा सकें। अपनी फ़ाइनल टिप में मैं शेयर करूँगी, अगर आपके घर में भी इस तरह के मास्क हैं जो हम कोरोना के दिनों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं और अब हमारे पास वो एक एक्स्ट्रा होने की सूरत में पड़े हुए हैं, तो आपने कोई सा भी मास्क ले लेना है जिस कलर में भी आपके पास दस्तयाब हो, लेके आपने उसको सेंटर से कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। सेंटर से जब कट करेंगी तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो एक पीस है उसके अंदर आपने क्या करना है, सोप की जो छोटे छोटे पीसीस बच जाते हैं उनको रख लेना है और रखने के बाद ऊपर से लगा देनी है सिलाई या इस तरीके मदद से इसको कर लेना है सील। जब आप सील कर लेंगी तो वो जो छोटे छोटे साबुन के पीसेस होते हैं जो हमारे ज़ाया हो जाते हैं, आप बच्चों को दें, गर्मियों में वो इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये बहुत अच्छा सा शावर के लेते हुए बॉडी से मैल जेल उतारने के लिए आपके पास स्क्रबर रेडी हो गया है। और दूसरा जो हमारे पास पीस होगा उसको खोल के आपने उसके अंदर चावल डाल देने हैं। चावल डाल के आपने उन चावलों के ऊपर कोई भी जो आपका फेवरेट शैम्पू है जो आप घर में इस्तेमाल कर रही हैं वो डाल दें, जिसकी खुशबू आपको अच्छी लगती है। चावलों पे डालने के बाद आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इस पोटली को किसी रबड़ की मदद से या किसी रिंग की मदद से, जो भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है उसकी मदद से आपने सील करना है। अगर आप चाहें तो इसको इस्त्री की मदद से भी सील कर सकते हैं। इस्त्री को करना है आपने हल्का सा गर्म और इसके ऊपर फेर देना है। जब आप इसके ऊपर फेरेंगी तो ये खुद ब खुद सील हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर रही हूँ वायर का इस्तेमाल। मेरे पास छोटी सी वायर पड़ी हुई थी जो एक्स्ट्रा थी, मैं उसकी मदद से इसको लपेट दूँगी और लपेटने के बाद आप इस पोटली को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जैसे कि सावन का महीना है, बारिशें हो रही हैं, बारिशों की वजह से हवा में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है। नमी होने की वजह से जो हमारी अलमारियां हैं जिसके अंदर हम कपड़े या जूते रखते हैं उनके अंदर से सिली सिली स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आपने इस तरह की पोटली बना के उन कपड़ों के अंदर रख दें, उस अलमारी के अंदर रख दें या उन शू रैक के अंदर रख दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि उनकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको वो जो एक सीधी सी स्मेल का सामना करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। लाजमी इसको ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक से भी लाजमी आगाह कीजिएगा। आज की अच्छी बात मैं शेयर करूँगी, जब अल्लाह नवाजने पे आता है तो ना किसी के जादू टूने चलते हैं और ना ही चालें चलती हैं। सब अल्लाह के सुपुर्द कर दें और दुआ करते रहें, पूरी उम्मीद रहें और ये सोचना छोड़ दें कब होगा कैसे होगा। अल्लाह के सुपुर्द कर दें तो यकीन रखें वो बेहतरीन से नवाजेगा, क्योंकि जब अल्लाह ताला नवाजने पे आता है तो वो ये नहीं देखता कि बंदा कैसा है, वो ये देखता है कि ये मेरा बंदा है और मुसलसल दुआ के ज़रिए मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो वो कैसे अपने दरवाजे से अपने बंदों को मायूस करेगा। तो इसलिए दुआ का जो दामन है वो कभी ना छोड़ें और यकीन के साथ दुआएं मांगते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं नई
टिप्स के साथ। तब तक टाटा ते बाय बाय।